Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बदनामी गलत थी और नेकनामी क्या थी, उसके जाने के बाद बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, आम गरीब इंसानों की ज़ुबान पे है। बीजेपी को जो इसमें माइलेज लेना था वो माइलेज नहीं मिलेगा, बैकफायर हो चुका है, भयंकर बैकफायर है। जो छोटे मोटे गरीब लोग एक जर्नल इनके बेवकूफ़ बनाने के कारनामों से इनके पक्ष में खड़े हो जाते थे, इस घटना ने सबके ज़मीर को झिझोड़ दिया है। आज अखिलेश यादव भी आ गए। माननीय अखिलेश यादव जी अब ये दुख की घड़ी में, गम के मौके पर मुख्तार अंसारी साहब के पुरसा देने के लिए वो हमारे घर आए। हिम्मत है उस स्टोरी को दोहरा दे कोई। सीना जोरी की इम्तहा थी कि FIR लिखाया उसने, जो उस घर का केयर टेकर था, मनोज राय, जिसके पिता ने FIR लिखाई थी हमारे विरुद्ध। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, खैरियत मुख्तार को मरवाने के लिए ये टाइमिंग जो उन लोगों ने रखा था कि इसका फ़ायदा उठाया जाएगा और एक आतंक, दहशत बना के भयभीत कर दिया जाएगा तमाम लोगों को। आज गाजीपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी का पुरसा करने उनके मोहम्मदाबाद फाटक पर आए थे और परिवार से मिले। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। सांसद, आज अखिलेश यादव आपके घर आए थे मुख्तार अंसारी का पुरसा करने, शोक संवेदना व्यक्त करने। उस दिन भी, जिस दिन 28 को ये घटना घटी थी, तो उस दिन मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही फ़ोन किया था। तो एक बार तो जो अभी वो हॉस्पिटल में उनके इलाज चलने वाली बात उड़ी थी, उस वक्त की बात हुई। और एक बार जब ये खबर फ्लैश कर दी गई कि उनका निधन हो चुका है, तब भी बात हुई थी। आज भी वो परिवार के सदस्यों को उनसे मिल कर के उनके लिए इस हादसे पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त किए। आप लोगों से भी मिले होंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए होंगे। परिवार में हमारे जो लोग भी हैं, बड़े भाई साहब सिबगतुल्लाह अंसारी साहब, वो रमज़ान के महीने में अंतिम 10 दिन एतकाफ़ में मस्जिद में रहते हैं। वो उठना बैठना, सोना, इबादत करना और सब कुछ वहीं होता है। अब वो जिस दिन चाँद दिखेगा ईद का, उस दिन वो लौटते हैं। तो भाईजान नहीं थे, लेकिन हम थे और उमर थे, मन्नू अंसारी थे और परिवार के सभी सदस्य थे। सबसे मिले वो। किस मुद्दों पर बात हुई? अब आज का मुद्दा तो मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, परिजनों ने जो उस पर अपने आरोप लगाए हैं और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं और जो स्वयं उन्होंने इसके संबंध में शिकायत कर रखी है संबंधित न्यायालयों में, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जहां इस प्रकरण में याचिकाएं लंबित हैं, ये सब रहा। दूसरा, पारिवारिक जो संबंध, रिश्ता है, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर खुशी के मौके पे भी आ चुके हैं। अच्छा, एक बार और आ चुके हैं इसके पहले? जब गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नू, आपके चचेरे भाई, चचाजाद भाई हैं, उनकी शादी के मौके पर वो आ चुके हैं।
माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर्सनली घर पे आ चुके हैं। जब वो 94 में चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, यहाँ हमने तहसील भवन नया बनवाया था। मोहम्मदाबाद तहसील का वो पुराना भवन जो 1942 के आंदोलन में जहाँ ब्रिटिश हुकूमत का झंडा हटा करके और तिरंगा झंडा लहराया गया था 18 अगस्त 1942 को। 1942 की उस क्रांति में अमर शहीद शिवपूजन राय के नेतृत्व में बागियों का जो जत्था तिरंगा लहराने का काम किया, वहाँ ब्रिटिश हुकूमत की गोली से 8 लोग शहीद हुए थे। तो वो तहसील भवन बहुत पुरानी मांग थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी देने वाले इन अष्ट शहीदों की उस कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। तो उस मांग को पूरा करने के क्रम में पूरे मोहम्मदाबाद तहसील का नया भवन बनाया गया। उस नए भवन का उद्घाटन मुलायम सिंह जी को बुला के हमने कराया था और मोहम्मदाबाद में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया था। और मोहम्मदाबाद कस्बे से सटा हुआ ये मौज़ा है, आदिलाबाद गांव सभा की ज़मीन थी। मिर्ज़ा अशफाक बेग हुआ करते थे वहाँ के प्रधान, उन्होंने वो ज़मीन दी थी। वहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना और उस भवन का भी उद्घाटन उसी दिन माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। वो घर पे भी आए थे, पिताजी मेरे ज़िंदा थे, उनसे मिले थे और उन पुरानी यादों को, जब स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में ये फाटक जो क्रांति वीरों की शरण स्थली था, उन सारे विषयों पर चर्चाएं हुई थी। इतिहास के उन पन्नों को पलटने का काम किया गया था। और फिर अब ये दुख की घड़ी में, गम के मौके पर मुख्तार अंसारी साहब के पुरसा देने के लिए वो हमारे घर आए और हम लोगों को काफ़ी हिम्मत ढारस बढ़ाए। उनसे जुड़े हुए सारे उन मज़लूमों को, गरीबों को, जो अपने आप को मुख्तार साहब के बाद बेसहारा महसूस कर रहे हैं, उन सब के लिए भी उन्होंने पैगाम छोड़ा। और हम लोगों ने भी उन्हें उनके सामने ये भरोसा दिलाया कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है और सरहदों की हिफाजत में भी, मातृभूमि की रक्षा में बलिदान दिया है। आज मुख्तार अंसारी की कुर्बानी इस देश में जो आज संकट है, देश के संविधान पर और देश के लोकतंत्र पर और देश की स्वतंत्रता पर, हमारा परिवार उनकी कुर्बानी के बाद ये संकल्प लेता है कि हमारे फैमिली में एक बच्चा भी जब तक जीवित रहेगा, हम लोग इन जालिमों को, इन आतताइयों को, इन संविधान विरोधी ताकतों को समाज में जनता से मदद लेकर के इनके मंसूबों को नाकाम करेंगे। गरीबों की मदद जैसे होती रही है वैसे होती रहेगी, उनकी रक्षा करते रहेंगे, चाहे इसके लिए पूरे परिवार का बलिदान हो जाए। एक न्यायिक जांच समिति बनी है मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए। हमने अभी अखिलेश यादव से बात की तो उन्होंने मांग की है, मैंने पूछा कि क्या आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच कमेटी की मांग की है। क्या आप लोगों से भी कुछ बात हुई इस संदर्भ में? देखिए, ये जो घटना हुई है और जिस तरह से घटना की गई है, साधारण तरीके से देखिए तो एक व्यक्ति की मौत कारित की गई है षड्यंत्र के तहत, जहर दे करके। लेकिन इस तरह से देखिए कि वो व्यक्ति अकेला नहीं था, लाखों लोग उसके अनुयायी हैं और क्या अपने दिल में उनके लिए क्या उनका सम्मान है,
ये सोशल मीडिया पर या हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी मीडिया के साथियों ने अनेकों जगह इसके संबंध में जो जनता से पड़ताल की है तो चीज़ें छन के आ चुकी हैं। एक वो लोग हैं जो सीधे तौर से मुख्तार अंसारी से दुश्मनी रखते हैं, मुकदमाबाजी रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा लिखाते हैं या अपने लिए उनको वो अपने जीवन के लिए ख़तरा मानते हैं। उनके ऊपर आरोप और बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो चंद लोग हैं। उन चंद लोगों का नाम भी आपने अखिलेश यादव से शेयर किया? अब वो सबको जाहिर है कि अच्छा नहीं लगता ना, किसको दोहराया जाए। आप मुख्तार को मारिए उसरी चट्टी पे, आप अफजाल को मारिए कुंडेसर चट्टी पे, हम नहीं मरे। लेकिन ये कैप्टन जगन्नाथ सिंह, ये कमला सिंह, वो कॉमरेड सुरेंद्र राय, ये वही शहीद हैं जो कुंडेसर में 2 मई 1991 को जब मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ उसमें शहीद हो गए। उसरी में जब हमला हुआ मुख्तार अंसारी पर तो उसमें उनका सरकारी गनर भी और रुस्तम उर्फ बाबू उनका एक वफादार साथी भी मारा गया। एक हमलावर भी मारा गया जिसकी पुलिस शनाख्त नहीं कर सकी तत्काल। 10 दिन, हफ्ता भर 10 दिन बाद बताई कि ये मनोज राय हैं और बिहार के बहुत बदनाम आदमी हैं। ये कृष्णानंद राय के घर पे रहते हैं और उनके मेंबर हैं गैंग के। कृष्णानंद राय किसकी गैंग के मेंबर हैं ये पुलिस का रिकॉर्ड भी जानता है। ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह। अब आप पूछिए ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह क्या हैं, तो कहानी बढ़ेगी तो सुभाष ठाकुर और फिर कहानी पहुंचेगी तो दाऊद इब्राहिम। ये एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय गैंग है। अब इस गैंग से कोई टकराव ले ले और इस गैंग के हमलों से बच जाए, उनकी AK-47 से बच जाए, लेकिन मीडिया के इस माइक से कोई बच नहीं सकता। इसमें तो जो आप खबर बनाओगे और परोस देगे वही दुनिया देखेगी। तो इसी षड्यंत्र का आरोप आपने लगाया? हमारे ऊपर जितने भी हमले हुए, आप गाज़ीपुर में रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं। मुख्तार अंसारी और मैं गाज़ीपुर कारागार में बंद था और बम का धमाका हुआ, पूरा एक मकान उड़ गया। हिम्मत है उस स्टोरी को दोहरा दे कोई? सीना जोरी की इम्तिहा थी कि FIR लिखाया उसने जो उस घर का केयर टेकर था, मनोज राय, जिसके पिता ने FIR लिखाई थी हमारे विरुद्ध उस घटना के कुछ दिनों पहले कि ये षड्यंत्र में शामिल थे कृष्णानंद राय के। अब वो नहीं रह गए बेचारे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन उनका बेटा मनोज राय जब बम का धमाका हुआ कोतवाली में टप से दरखास्त दे दिया कि हम लोगों को हत्या करने के लिए मेरे घर को बम से उड़वा दिया मुख्तार अफजाल ने। वो तो बाबू धन चौधरी जिसकी आंखों में बारूद के कुछ कण लग गए और वो एक उनका सरकारी गनर बिहार का ही रहने वाला था, जो विधायिका जी का सरकारी गनर था और ड्यूटी पे था उनके साथ। उसके तो चुथड़े उड़ गए, चादर में लपेट के लाश रखी थी उसी में जो बम बनाया जा रहा था। और वो ही जो सिपाही था जो उस समय विधायिका जी का गनर था, उससे पहले वो विधायक जी का गनर था जब वो जीवित थे तो। और उससे पहले जब दिलकुशा चौराहे पर 14 जनवरी को आक्रमण किया इन लोगों ने गोली मारने का, ब्रजेश सिंह ने, त्रिभुवन सिंह ने, खुद कृष्णानंद राय ने, FIR हुई है नामजद, चार्जशीट लगी है, उसमें भी वो सिपाही मुलजिम था, गोली चलाया था। लेकिन इन सारी कहानियों पर पर्दा डालो
मुख्तार अंसारी माफिया डॉन है, इस कहानी को ऊपर निकालो। अब तो मुख्तार दुनिया से चले गए। 191 आप दिखाते हो या आपको लोग बताते हैं? आपने कभी पूछा कि ये क्या है? बताएंगे लोग कि इंटर स्टेट गैंग IS 191, यही ना मुख्तार की गैंग का नंबर। तो ये IS यानी इंटर स्टेट 191, क्या 192 भी कोई है, या 190 पे भी कोई है, या 1 से लगाकर 191 तक कोई और भी है? एक भी अगर किसी चैनल में दिखाया गया हो और उसकी परिभाषा बताया गया हो, या मीडिया के ज़रिए, या उनको ब्रीफ करने वाले सूचना विभाग और पुलिस विभाग के जरिए, 192 कौन है, 190 कौन है? कुछ नहीं। ये तो इंटर स्टेट है। इंटरनेशनल स्टेट गैंग अगर बनेगी तो उसमें बिरजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम उसके मुलजिम होंगे। उसमें लिस्ट में नाम होना चाहिए, और होंगे, लेकिन उसका जिक्र नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं। अफजाल भाई, एक आज अखिलेश यादव आए थे, इसका कुछ राजनीतिक संदेश भी गया? अब भाई अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कैसे कह दें, उनका आना जाना बहुत बड़ा संदेश है। लोकसभा चुनाव में इसका क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज तो चला गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, खैरियत मुख्तार को मरवाने के लिए ये टाइमिंग जो उन लोगों ने रखा था कि इसका फ़ायदा उठाया जाएगा और एक आतंक, दहशत बना के भयभीत कर दिया जाएगा तमाम लोगों को। अभी भी एक तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये IP सेल वाले जो हैं ना, ये बड़े लुच्चे किस्म के हैं। अभी भी चला रहे हैं सब कि 2002 वाला इलेक्शन की तरह इलेक्शन होगा। 2002 का इलेक्शन क्या था? जब 28 बूथ कैप्चर करके विधानसभा का चुनाव अफजाल अंसारी को हराया गया था, तो कह रहे हैं कि वो अब मुख्तार अंसारी नहीं रहे तो अब फिर पूरा कैप्चर हो जाएगा। जनता जग चुकी है, अफशान अंसारी, बहुत बह चुका है। अफशान अंसारी के लिए आपने एक अपील की थी उनके जल्द हाजिर होने। रोज़ पूछने की बात नहीं है कि उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रही, ये डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता। एक संकेत आपको दे दिया था कि हमारी सोच क्या है, उस दिशा में काम हो रहा है, काम चल रहा है। समय आने पर सब कुछ तो सामने हो जाएगा। जल्द वो परिवार के साथ होंगे? यार आप बात तो क्यों उसके चक्कर में पड़े हुए हैं? जल्द सब कुछ ठीक हो, इसके लिए कानून में जो रास्ता है उस रास्ते से प्रयास हो रहा। जल्द अब्बास अंसारी की भी रेगुलर बेल हो जाए, इसका भी प्रयास हो रहा। पेरोल पर जब तक के लिए उन्हें छुड़ा के परिवार में लाया जाए, इसका प्रयास हो रहा। और जो कुछ बिखरा है उसको कोशिश करेंगे सहेजने की, संभालने की। जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। मुख्तार अंसारी गुजर गए हैं, अभी से मीडिया भी परेशान है, और अभी से वो मीडिया भी परेशान है जो मुख्तार की गदिया किसको दिया जाएगा उसका भी नामकरण पूछना चाहता है। मुख्तार की बदनामी उनके साथ जोड़ी गई थी, मुख्तार की मौत के साथ ही बदनामी गलत थी, इस सच्चाई से पर्दा उठ गया है। बदनामी गलत थी और नेकनामी क्या थी, उसके जाने के बाद बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है, आम गरीब इंसानों की ज़ुबान पे है। बीजेपी को जो इसमें माइलेज लेना था वो माइलेज नहीं मिलेगा, बैकफायर हो चुका है, भयंकर बैकफायर है। जो छोटे मोटे गरीब लोग एक जर्नल इनके बेवकूफ़ बनाने के कारनामों से इनके पक्ष में खड़े हो जाते थे,
इस घटना ने सबके ज़मीर को झिझोड़ दिया है। आज अखिलेश यादव भी आ गए। माननीय अखिलेश यादव जी, कहा हमने आपसे घटना वाले दिन भी उनका संदेश डायरेक्ट मुझसे फ़ोन पे बात किया। आज मिलके भी हमसे और परिजनों से सबसे उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की, हमें हिम्मत मिली और हमें हौसला दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में जब आदमी चारों तरफ से संकट में हो, कष्ट में हो, तो हमदर्दी का कोई हाथ जब कंधे पे रखता है तो ये उसे वही महसूस करता है जो कभी संकट में आया हो। मुझे तो बहुत संतोष हुआ। मैं ये मौका तो पुरसे का था, इसलिए इस पे आभार नहीं प्रकट करूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और अब इसका पैगाम जहाँ तक पहुँचेगा, ये छुपने वाला नहीं है। मुख्तार अंसारी के चाहने वाले उत्तर ही प्रदेश तक नहीं हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गाज़ीपुर के प्रत्याशी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, जिनके घर आज पुरसा देने अखिलेश यादव आए थे। अफजाल अंसारी ने बताया कि उनका आना हमें काफ़ी अच्छा लगा और आज गम के मौके पर हम उनको धन्यवाद तो नहीं देंगे, लेकिन हमको उनके आने से बल मिला है। विनय कुमार सिंह, गाज़ीपुर से यूपी तक के लिए।